नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर स्टडी में स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों को पता है, वैसे तो थंबनेल से आप जानकारी ले ही लेते हो कि हमारे परसेंटेज की क्लास नंबर 5 है। ठीक है, चलो फिर क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। देखो, जो बच्चे नए अभी जुड़े हैं चैनल पे, अभी लास्ट 5-6 दिन में कम से कम 400-500 बच्चे नए जुड़े हैं चैनल में, तो उनको मैं बता दूं कि जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे मतलब कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, नहीं, उन सब के लिए ये मैथ्स की क्लास चलती है। नंबर सिस्टम पूरा हो गया है, उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है बस। ये अभी परसेंटेज की क्लास चली हुई है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये हमारी क्लास नंबर 5 है। चलो इसी के साथ हम अभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई तुमने वो पिछले वाली क्लास कर ली होगी। ठीक है, अच्छा मैं पहले जानकारी दे दूँ, ये क्लास किस टाइप पे बेस है परसेंटेज में। देखो, ये ना एक कमीशन वाले क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के अंदर, तो स्पेशल उसी को लेके ये क्लास है। उसमें 4-5 क्वेश्चन हम कर लेंगे, अच्छे जो भी मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, ताकि आज के बाद तुम्हें कोई डाउट ना रहे। देखो, क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिंदी बोर्ड वाले देख लेंगे, लिखा हुआ है। इंग्लिश वालों को मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति 15,000 रुपये की बिक्री के लिए 6% कमीशन देता है तथा इससे ऊपर की बिक्री के लिए वो 2% एक्स्ट्रा कमीशन देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 5300 हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखो, इस क्वेश्चन को पहले बड़े प्यार से समझ लेंगे। ऐसा है, कोई सेल्समैन है और कोई एक मालिक है। ठीक है, तो जो वो मालिक है वो अपने सेल्समैन को ये बोल रहा है कि अगर कोई मेरा सामान है, मान लो कोई 15,000 रुपये का, उसको कोई भी सामान है, कोई भी बेचना है उसको, वो बोल रहा है कि अगर तू भाई साहब तू इसको 15,000 रुपये में बेच के आ गया ना, तो मैं तुझे इसमें से 6% कमीशन दे दूंगा। बात समझ गए। लेकिन एक बात उसने चलते चलते और कह दी, अगर तू इसे 15,000 से ज्यादा रुपए का बेच के आ गया ना, तो मैं तुझको 2% कमीशन और दे दूंगा। ठीक है, तो फिर बाद में बोला कि यदि उस विक्रेता को 5300 रुपए का मतलब लाभ हुआ हो या कुल उसकी आय जो है वो 5300 रुपए बनी हो, तो जो टोटल सेल थी वो कितने रुपए की बनी। आई बात समझ में। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, ए सेल्समैन इज अलाउड कितना है 60% कमीशन ऑन द टोटल सेल 15,000 एंड ए बोनस कितना है, ए बोनस ऑफ 2% ओवर रेट 15,000, मतलब 15,000 से। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन इज 5300, देन कैलकुलेट टोटल जो सेल है वो कैलकुलेट करनी है। चलो इसी के साथ अभी क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। मान लो वो सामान था 15,000 रुपए का। ठीक है, जब ये सामान ये 15,000 रुपए का बिकेगा तो हमें 6% कमीशन मिलना ही मिलना है ना। जब ये सामान कितने का बिकेगा, 15,000 का, तो हमें 6% कमीशन मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर यही सामान मैं 15,000 प्लस का बेचूंगा तो मुझे ये 6% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझे 2% कमीशन और भी मिलेगा। मतलब मुझे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 8%। यहाँ तक सब बच्चों के बात समझ में आ गई। मतलब जब 15,000 का बेच रहा था तो उसे 6% कमीशन मिल रहा था, लेकिन अगर बात करें वो 15,000 से ऊपर की बिक्री के लिए, तो वहां पे कितना कमीशन उसको मिल रहा है। आप बोलोगे सर 2% एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना कमीशन मिल जाएगा उसको, 8%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर हमारा कमीशन कितना है 6%, इधर हमारा कमीशन कितना है 8%। हमारी जो टोटल वो जो सेल हुई है, टोटल जो उसको लाभ हुआ है वो कितना है 5300 रुपए का। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 15,000 से प्लस जितनी बिक्री हुई उस पर तो 8% का तुम्हें कमीशन मिल गया। क्या इधर अभी 8% का कमीशन मिला? आप बोलोगे सर इधर तो केवल 6 का ही मिला है, इधर तो 8 का हमें कमीशन मिला ही नहीं। तो बस इधर भी हम क्या करना पड़ेगा, हमें 2% कमीशन देना पड़ेगा। और 2% किसका, हमारी ये राशि का। इस 15,000 का अगर मैं 2% निकालता हूँ तो 15,000 का 2% तुम्हारा कितना निकला भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना बना तुम्हारा 15 दूनी 30, 300 रुपये और एक्स्ट्रा बन गए। मतलब 5300 रुपये का तो लाभ हो ही रहा था, 300 रुपये का और लाभ हो गया। टोटल लाभ कितना हो गया तुम्हें 5600 रुपये का। एक बार और बड़े ध्यान से समझेंगे, 15,000 रुपये तक की बिक्री के लिए उसको 6% कमीशन मिल रहा था, लेकिन अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री कर देगा तो 6% तो बाबूजी उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसको 2% कमीशन और भी मिल जाएगा। मतलब टोटल कमीशन यहाँ पे कितना बन गया उसका 8,000। अगर मैं यहाँ वाले पैसे की बात करूँ तो इधर केवल 6% कमीशन मिल पाया, इधर कमीशन और कितना चाहिए, 2% और कमीशन चाहिए। और वो 2% कमीशन मिलेगा कहाँ से, इस 15,000 से। तो 15,000 का 2% निकाला कितना 300, 5300 उसको पहले मिल ही रहा था, 300 उसको मिलने लग गया। देखो अब इधर बड़े ध्यान से देखो, इधर भी 8% कमीशन बन गया, इधर भी 8% कमीशन बन गया। तो बस बात खत्म। 8% कितने के बराबर आ गया हमारा, 8% जो है हमारा 5600 के बराबर हो गया। भाई इधर परसेंटेज में ये चीज 8,000 और पैसे में कितने 5600, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई
आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आ गई तुम्हारी 700, और तुम्हारे 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 70,000। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत क्वेश्चन में? कोई भी दिक्कत नहीं है। जल्दी से उतारो इस क्वेश्चन को। भाई इधर भी 8% मिल गया, इधर भी 8% मिल गया, यही 8% कितना दिया हुआ है 5600, 1% की वैल्यू 700, तो 100% की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई 70,000। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से उतारो इस क्वेश्चन को। मैं तभी अभी तुम्हें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ इसी टाइप पे, बिल्कुल क्वेश्चन को चेंज कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे कर लेंगे कि एक व्यक्ति 30,000 कर लो, 30,000 रुपये तक की बिक्री के लिए 6% ना करके यहाँ पे कर लेंगे 9% कमीशन देता है। फिर यहाँ पे कर लेंगे 2% एक्स्ट्रा ना करके कितना कर लेंगे 3% एक्स्ट्रा कमीशन देता है। यदि विक्रेता को कुल यहाँ पे क्या करेंगे 87 रुपये का कमीशन मिलता है, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करें। जल्दी से उतारे इस क्वेश्चन को। मैंने सेकंड क्वेश्चन भी तुम्हारा बना दिया। देखो ये क्वेश्चन बनाना मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा, क्वेश्चन बनाया कैसे है, ठीक है। ये कोई भारी नहीं है इस क्वेश्चन को बनाना, बहुत आसान है इस क्वेश्चन को बनाना। चलो मैं भी इसको हटा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। नेक्स्ट वाले को भी जो मतलब जिस बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वो क्या कर ले, इसको करके देखे इस वाले क्वेश्चन को। नहीं बन रहा तो मैं बना दूंगा, देखो बड़े ध्यान से। वही लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसे, अगर हम 30,000 रुपये तक की बिक्री करते हैं, किसी उद्योगपति से कोई सामान उसका बेचना है, हम ही अगर सेल्समैन खुद को ले लें, तो अगर हम उसकी 30,000 रुपये की बिक्री करते हैं तो केवल हमें 9% कमीशन मिला। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, 30,000 रुपये की बिक्री करी तो 9% कमीशन। अगर मैं इससे ज़्यादा की बिक्री करके आ गया 30,000 से, तो मुझे 9% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे कितना 3% एक्स्ट्रा कमीशन और भी मिलेगा। मतलब यहाँ पे टोटल कितना कमीशन मिल जाएगा मुझे 12%। लेकिन इधर मुझे कितना मिला हुआ है, इधर तो मुझे अभी 9% मिला हुआ है, तो मुझे इधर भी कितने की जरूरत है? आप बोलोगे सर इधर आपको 3% की कमीशन की जरूरत है। अब 3% कमीशन आएगा कहाँ से? अब 3% किसका निकलेगा 30,000 का। अब आप 30,000 का 3% कमीशन अलग से निकालोगे तो कितना बना ये 3 × 9 900 रुपये। मतलब पहले उसको लाभ कितना हो रहा था, कहाँ है 8700 रुपये का, अब उसको 900 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। 00 ये बन गया तुम्हारा 9600। देखो इधर टोटल कमीशन कितना हो गया 12%, और इधर भी कितना हो गया 12%। ये मैं क्यों कर रहा हूँ इधर 12%? देखो मेरी बात सुनो, आप 9 को 12 बना सकते हो, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 9% है, उसको 3% एक्स्ट्रा दे दो तो 12 बन जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ बन जाएगी, आप 12 को 9 नहीं बना सकते, है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा, 9 को ही 12 बना दिया, ना कि 12 को 9 बनाया, ठीक है। तो इधर भी 12% कमीशन है, इधर भी 12% कमीशन। यही 12% कमीशन हमें क्या दिया हुआ है 8700, और 9% हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो हमारे 12% की वैल्यू कितनी बनी 9600। 1% की अगर मैं देखूँ तो 12 × 96 800। अगर मैं 100% की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आई मेरी 80,000। बताओ कोई भारी है क्या? आसान नहीं है, सिंपल बिल्कुल। देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये तो बस कंसेप्ट था, मैंने तुम्हें समझा दिया। तुम्हें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। ये 9%, ये 3% ही एक्स्ट्रा कमीशन, मतलब टोटल 12% की वैल्यू बनेगी यहाँ से, ठीक है। नहीं ये जो तुम्हें दिया है ना, ये टोटल इस राशि का ही घटा के लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं आप इस राशि का इतना ही % निकाल के इसमें ऐड कर दे। देखो वही मैं कर रहा हूँ, इतनी राशि का ही, क्योंकि देखो इधर वाले पैसे पे पूरा 12% कमीशन मिल चुका है, इधर वाले पैसे पे केवल 9% कमीशन मिला है, तो इधर वाले पैसे पे भी तो देना पड़ेगा 3% कमीशन। वो तो कमीशन सारे के सारे पैसे पे लेगा ना अपने। आई बात समझ में? चलो ठीक है, आ गया होगा यहाँ तक समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में चलते हैं। मैं हटा रहा हूँ इसको पूरे को, टोटल को उतारो जल्दी से। उतारना क्या है, तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर इसको उतार लिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी देख लेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। देखो ये स्पेशल इस वाले टाइप को लेके ही क्लास है, थोड़ा टफ भी क्वेश्चन डालूंगा मैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ आ रहा होगा, बन रहेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, वही कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता का कुल बिक्री पर, एक कंपनी जो है वो अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें, ठीक है। नहीं ऑप्शन भी दिए हुए इस बार तुम्हें 60,000, 70,000, 50,000, 80,000। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कितना बोला है इसने? आप बोलोगे सर ये बोल के चलाया मैं 15,000,
अगर मैं 15,000 रुपये की बिक्री करूँ तो कितना परसेंट कमीशन? 12% कमीशन। ठीक है, अगर मैं 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री कर दूंगा तो मुझे 12% तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, मुझे 1% कमीशन और भी मिल जाएगा। मतलब इधर टोटल कितना कमीशन मिल जाएगा? मुझे 13% कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, इधर 13 करने के लिए मुझे 1% और चाहिएगा, है ना। अच्छा ठीक है, इधर 13 करने के लिए 1% और चाहिएगा, तो इधर भी 13% और इधर भी है 13%। लेकिन अगर मैं बात करूं तो टोटल सेल की, तो टोटल आय कितनी बनी है उसकी? 7650। टोटल आय कितनी बनी है उसकी? 7650। लेकिन मुझे 1% एक्स्ट्रा कमीशन और देना पड़ा, तो 15,000 का 1% कितना बनेगा? भाई परसेंटेज निकालना सीख लेना पहली क्लास से। ये बना तुम्हारा 150 रुपये। अब ये 150 रुपये भी इसको ऐड करना पड़ेगा। कर दिया जी 150 रुपये लो ऐड इसमें। 6 एक 7 एक 8 कितना बना? 7800। बस 13% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 7800 रुपये। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 13 छः 78, 600 रुपये। और 100 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 60,000। देखना 60,000 ऑप्शन में है क्या? होगा ही बिल्कुल। यहाँ तक सब बच्चों के आगे समझ में? अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे क्या किसी तरीके से? अब आप ऑप्शन से ये सोच रहे होंगे कि 12 13 और 13 का मल्टीपल आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, इसमें ये थोड़ा सा ये परसेंट ऐड करना पड़ता है ना। वो भी किसका निकाल के? 15,000 का। हाँ अगर 15,000 का वो 1% जो एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है वो निकाल के और इसमें ऐड करके वो 13 से ही कटेगा, 13 छः 78 सीधा, वो तो दिख ही रहा है, तो कितना टेंशन लेने वाली जरूरत है नहीं। वैसे क्वेश्चन बड़ा आसान है। चलो इस क्वेश्चन को उतार लो आप सभी बच्चे, आसान क्वेश्चन था ये भी। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम करें, उतार लो इसको जल्दी से। और स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, मैं हटा रहा हूँ इसको। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करें। बनता है तो तुमसे, पता मुझे वैसे बनेगा तो है नहीं तुम पे। ये इसी वाले टाइप में एक दूसरा टाइप है इसका, ये तो फर्स्ट टाइप है, ठीक है नहीं। देखो अभी तक जो पेपर में क्वेश्चन आया है ना, छोटे पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये जो कमीशन वाला जो तुम्हें अभी मैं करा रहा था, यही तुम्हारे पेपर में आए। ये जो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ रहा है ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपको देख के लग भी रहा होगा ये थोड़ा अजीब सही है ना। चलो इसको करने की कोशिश करें, मैं पढ़ रहा हूँ। देखो एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, ठीक है, तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस और देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, मतलब अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करता है, तो भाई साहब उसकी तो कुल बिक्री ज्ञात करें। कुल बिक्री ज्ञात करें। यहाँ तक आ गया सब बच्चों के समझ में? देख लिया, अच्छा क्वेश्चन था। चलो करने की कोशिश करें, क्वेश्चन बनाना कैसे है। देखो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 15,000 रुपये की बिक्री के लिए 12% कमीशन दे रहा है, दे दिया। अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री कर देगा तो उसको 12% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसको 1% कमीशन और मिलेगा। मतलब ओवरऑल कितना कमीशन मिल जाएगा उसको? यहाँ पे 13%, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी मुझे 1% कमीशन चाहिएगा भाई। इधर तो 13% हो गया, इधर 12, ये इस 12 को भी मुझे 13 बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी एक चीज इसमें और लिख दी, देखो क्या बात करिए। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री की कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये, कितने इधर लिख रहा हूं मैं, 52,350 रुपये कंपनी में जमा करता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखो मेरी बात इसको बड़े ध्यान से समझना, इसमें तुम्हें 1% चाहिए होगा। अभी अगर मैं 15,000 का भाई 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, इधर 13 बनाने के लिए, उधर 13 है तो इधर भी 13 बनाना पड़ेगा। तो जब आप 15,000 का 1% निकालते हो तो वहां पे 150 निकला। अब दिक्कत ये बन गई, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या करते रहते तुम, 150 ऐड करके सीधा 13 पॉइंट की वैल्यू लिख दे रहे थे। क्या कर रहे थे आप, क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, भाई 13 हो गया, बस 13% को क्या करते हैं इसमें 150 प्लस कर देते ही। 150 प्लस करते ही 5 0 4 5 2 और 52। आप क्या करते 13% की वैल्यू धर देते 52,500, यही काम करते ना। लेकिन क्वेश्चनों पे थोड़ा जोर दो, थोड़ा दिमाग पे भी जोर दो, ऐसा करना बिल्कुल गलत था। यदि सेल्समैन ने अपनी जो बिक्री है उसे हटाकर वो पैसा दिया है तो ये 13% की वैल्यू नहीं दी हुई है तुम्हें, बड़े ध्यान से समझो। वो अपनी कमाई को हटा रहा है। देखो इधर से ये 13% तो पूरा का पूरा उसने हटा ही लिया होगा,
जो ये पैसा उसने कंपनी में जमा करा, मतलब जो उसको कमीशन मिल रहा था ना, कमीशन, वो अपनी जेब में रख लिया उसने पहले ही, मतलब बाद की झंझट छोड़ी थी उसने, पहले ही अपनी जेब में रख लिया वो कमीशन, और जो पैसा कंपनी का था वो कंपनी को लौटा रहा है। लेकिन एक बात तो बताओ मुझे, चलो उसने 13% इस वाले पैसे का लौटा दिया होगा, क्या इस वाले का लौटा दिया ये 1%? आप बोलोगे सर जी हाँ ये 1% तो इसका बच ही रहा है, तो ये 1% भी तो लेगा इसमें से, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 150, तो ये तुम्हारा बना 52,200। अब जब उसने 13% अपनी जेब में डाल ही लिया, जब उसने 13% अपनी जेब में डाल ही लिया, तो कंपनी को जमा कितना करा होगा? आप बोलोगे सर 87%, बिल्कुल सही बात है, बस 87% उसने जमा करा होगा। ये कितना आ गया तुम्हारा 52,200। 87% की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 52,200। एक बार और बड़े अच्छे से समझ लेंगे, देखो 15,000 रुपये तक की बिक्री के लिए 12% उसको कमीशन दे रहा है, तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री के लिए उसे 1% कमीशन और दे रहा है, मतलब टोटल उसको कितना दे देगा 13। इधर कितना दिया हुआ अभी 12 ही दिया हुआ। लेकिन ये सब काम करने के बाद जो वो सेल्समैन था उसने क्या करा, जो पैसा टोटल उसका पैसा बना, उसका कमीशन भी और कंपनी को जो पैसा देना था वो उसने क्या काम करा, उसमें से अपना कमीशन पहले ही जेब में रख लिया, और वो जो पैसा बचा वो सारा का सारा कंपनी को दे दिया। लेकिन इस वाले पैसे का तो 13% उसने जेब में डाल लिया, यहाँ पे 1% और पैसा रह गया, मतलब ये 1% पैसा अब भी उन पैसों में ऐड है जो कंपनी को दिया है उसने, तो उसमें से वो अपना 1% वापस भी तो लेगा। बस ये थोड़ा लॉजिक था, वो 1% उसमें से अपना वापस लेगा। 53,350 रुपये उन्हें दिए थे, 150 रुपये और भी उसके बैठ रहे हैं उनमें 1%, तो वो 1% भी ले लेगा, तो बचा कितना पैसा 52,200। जब 87% की वैल्यू 52,200 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 52,200 बटे में 87 मल्टीप्लाई 100। इसको काट लेंगे, किससे कटता है ये, चलो इसको काट लेना कैलकुलेटर वगैरह से, जो भी तुम्हारा आंसर बनेगा वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस वाले को काट लेना भाई। 87% तुम्हारा कितना आ गया 52,200, और तुम्हारा 100% वैल्यू। इसका आंसर मुझे देंगे सब कैलकुलेट करके, कमेंट में दे देना, बताना मुझे तुम्हारा सही है क्या, या मुझे क्या कर देना यहीं पे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। ठीक है, चलो यहाँ तक सब बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जो 1% है ना, ये 1% उसने लिया नहीं है, जो कंपनी में जमा करा ना वहां पे बच ही रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा था, उस पे रह जा रहा था, कंपनी पे रह जा रहा था उसका 1%। इस बार क्या हुआ, उस बंदे ने रख लिया। चलो यहाँ तक इतना ही। ये जो टाइप है, ये टाइप पूरा अच्छे से तुम्हारा क्लियर कर दिया होगा मैं, बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आ गया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।